नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव फायर में। जैसे कि पहले पार्ट में आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम वहाँ से आगे चलेंगे। तो प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति भवन किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाने का अधिकार रखता है या नहीं? तो हाँ। राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है या नहीं? हाँ, लोकसभा को। राष्ट्रपति किसके सलाह पर कार्य करता है? मंत्रिपरिषद के। राष्ट्रपति की मृत्यु पर कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को भारत का क्या कहा जाता है? राष्ट्र प्रमुख। भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाएं भाग लेती है या नहीं? तो नहीं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में किस मतदान पद्धति का प्रयोग होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल हस्तांतरणीय मत प्रदान पद्धति। उपराष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद हेतु योग्यता क्या है? राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता। यह आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के लिए लोकसभा की योग्यता चाहिए होती है। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति पुनः चुने जा सकते हैं या नहीं? तो हाँ। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कौन सा अधिकारी होता है? तो सभापति। उपराष्ट्रपति का वेतन किस पद के रूप में दिया जाता है? राज्यसभा सभापति के रूप में। उपराष्ट्रपति का वेतन किस निधि से मिलता है? भारत की संचित निधि से। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कौन सा सदन लाता है? तो राज्यसभा। अगला प्रश्न देखेंगे, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस बहुमत से पारित होता है? राज्यसभा में विशेष बहुमत और लोकसभा की सहमति। उपराष्ट्रपति को हटाने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 67B में। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो अस्थायी रूप से कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन बाद में किस पद पर आसीन हुए? राष्ट्रपति के। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति बने? डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर सबसे लंबे समय तक कौन रहे? हमीद अंसारी, 2 कार्यकाल हैं इनके। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिनका निधन पद पर ही हुआ? डॉक्टर जाकिर हुसैन, राष्ट्रपति रहते हुए निधन हुआ था इनका। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट। उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने पर नया चुनाव कितने समय में होना चाहिए? 6 माह के भीतर। उपराष्ट्रपति का निवास कहाँ है? 6 मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? 2022 जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति के लिए किस समिति ने सुझाव दिया था? संविधान सभा। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सभापति कौन होता है? उपसभापति। उपसभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा। उपसभापति का कार्यकाल कितने समय का होता है? जब तक वे राज्यसभा के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव कौन ला सकता है? तो राज्यसभा। उपसभापति के लिए बहुमत कैसा चाहिए? साधारण बहुमत। उपसभापति का वेतन कहाँ से आता है? भारत की संचित निधि से। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का स्थायी सभापति क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे सदन के जन्म से लेकर विघटन तक बने रहते हैं। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की गिनती किस दिन से होती है? शपथ ग्रहण की तिथि से।
यदि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाए और नया उपराष्ट्रपति न चुना गया हो तो वे क्या करेंगे? नए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति तक कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम नामांकनकर्ताओं की संख्या कितनी होती है? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि कितनी होती है? 15,000 रुपए। उपराष्ट्रपति पद हेतु चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी कहाँ से प्रस्तावित होना चाहिए? सांसदों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के किस प्रकार के अधिकारी हैं? बाहरी असदस्य अधिकारी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के दैनिक कार्यों में किसकी सहायता लेते हैं? महासचिव की। उपराष्ट्रपति का महाभियोग किस प्रक्रिया से नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति जैसी महाभियोग प्रक्रिया से इन पर लागू नहीं होती है। उपराष्ट्रपति केवल किस सदन द्वारा हटाया जा सकते हैं? तो राज्यसभा। लोकसभा की केवल सहमति चाहिए होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब तक कितने उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने हैं? तो 7। भारत में उपराष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो द्वैध, कार्यवाहक राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा के सभापति। उपराष्ट्रपति पद किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से। भारत में वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 और 75 में। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य हो सकता है? लोकसभा या राज्यसभा, किसी का भी हो सकता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष लोकसभा सदस्य या 30 वर्ष राज्यसभा सदस्य। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा में बहुमत बने रहने तक। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? गुलजारीलाल नंदा, केवल 13 दिन तक। मंत्री का वेतन किस निधि से आता है? भारत की संचित निधि से। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के किस भाग के प्रमुख होते हैं? तो कैबिनेट के। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के कितने प्रकार होते हैं? तो 3, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिपरिषद की शक्ति और कार्य किस देश से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। प्रधानमंत्री को हाउस का नेता किस सदन में कहा जाता है? लोकसभा में। प्रधानमंत्री को कैबिनेट का कप्तान किसने कहा? ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ लोबेथियन ने। प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठकें कहाँ बुलाते हैं? प्रधानमंत्री के निवास स्थान या प्रधानमंत्री के कार्यालय में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का इस्तीफा किसे दिया जाता है? राष्ट्रपति को। यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो क्या होता है? पूरा मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री विदेश नीति किसके साथ मिलकर तय करते हैं? तो कैबिनेट के साथ। प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन किसकी सहमति से करते हैं? राष्ट्रपति की औपचारिक स्वीकृति से। मंत्रिपरिषद का वास्तविक गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री संसद के किस सदन में नीति विवरण प्रस्तुत करते हैं? तो दोनों सदनों में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किस समिति के प्रमुख होते हैं? नीति आयोग के, जो कि पूर्व में योजना आयोग होता था। प्रधानमंत्री कौन सी समिति के भी प्रमुख होते हैं? तो कैबिनेट समिति के भी। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत खो दें तो क्या होगा? उन्हें इस्तीफा देना होगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोरारजी देसाई। अब तक सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? तो राजीव गांधी, 40 वर्ष के। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में से वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री रक्षा मामलों की समिति के भी प्रमुख होते हैं या नहीं? तो हाँ। प्रधानमंत्री संसद में सरकार का चेहरा किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को हटाने की प्रक्रिया क्या है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा से हो तो क्या वे लोकसभा में बोल सकते हैं? हाँ।
अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल किस शर्त पर निर्भर करता है? लोकसभा का विश्वास प्राप्त करने पर। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 3 में। प्रधानमंत्री किस प्रकार की जिम्मेदारी निभाते हैं? तो सामूहिक जिम्मेदारी। प्रधानमंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद क्या करते हैं? राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। प्रधानमंत्री पद की शपथ में किन बातों का उल्लेख होता है? निष्ठा, गोपनीयता, संविधान और भारत की संप्रभुता की रक्षा। मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, जो कि यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन से किया गया है। प्रधानमंत्री पद रिक्त होने पर कौन नियुक्त करता है नए प्रधानमंत्री को? तो राष्ट्रपति करते हैं। क्या प्रधानमंत्री को लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है? नहीं, वे राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किस कार्यकारी समिति के प्रमुख होते हैं? तो संसदीय कार्यकारी समिति। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो गुलजारीलाल नंदा। भारत के पहले गैर लोकसभा सदस्य प्रधानमंत्री कौन बने? एच डी देवगौड़ा राज्यसभा सदस्य थे। प्रधानमंत्री यदि संसद का सदस्य न हो तो कितने समय तक रह सकता है? 6 माह तक। प्रधानमंत्री का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से। संविधान के वास्तविक कार्यकारी प्रमुख किसे कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, जो कि 2014 से कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद कितने सदनों से मिलकर बनी होती है? तो 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का उल्लेख संविधान में किस भाग में है? भाग 5 में। संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79 से 122। लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? जनता का सदन या निम्न सदन। राज्यसभा को उच्च सदन या स्थायी सदन। संसद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552, जो कि अब अमेंडमेंट करके आपके एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया है, तो 550 हो जाएगी। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 550 होगी। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 250। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी सदन है, हर 2 वर्ष में एक से सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952। लोकसभा का 17 अप्रैल 1952। अगला क्वेश्चन है, संसद की प्रथम बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952 में। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करते हैं राज्यसभा में? 12। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 2 एंग्लो इंडियन, जो कि अब 104वें संविधान से समाप्त कर दिया गया संविधान संशोधन से। संसद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। वर्तमान लोकसभा कौन सी है? 18वीं लोकसभा, जो कि 2024 से कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के उपसभापति कौन चुनते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य। संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होती है। लोकसभा को किस शक्ति का सदन माना जाता है? तो वास्तविक शक्ति का सदन। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? उच्च सदन। संसद की कार्यवाही भाषा तो हिंदी व अंग्रेजी। राज्यसभा का पहला सत्र किसने बुलाया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। लोकसभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। राज्यसभा की पहली महिला सदस्य रुक्मिणी देवी अरुणदेव। संसद के दोनों सदनों की अधिकतम संयुक्त सदस्य संख्या कितनी है? 802। लोकसभा 552, राज्यसभा 250। आप 2 माइनस करके 800 आंसर होगा। संसद का वास्तविक नियंत्रण किसके हाथ में होता है? तो लोकसभा। धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में। ध्यान रखना है, राज्यसभा में नहीं किया जाता।
राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? तो केवल 14 दिनों तक। राज्यसभा की सहमति न होने पर धन विधेयक का क्या होगा? इसे लोकसभा पारित मान लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो दोनों में से किसी भी सदन में। राष्ट्रपति को संसद में कौन सा विशेष अधिकार है? किसी भी सदन को संबोधित करना। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। राज्यसभा उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव तो राज्यसभा में। संसद में प्रश्नकाल किस समय होता है? प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक। शून्यकाल की शुरुआत कब हुई थी? 1962 में इंदिरा गांधी जी के समय में। संसद में शून्यकाल कब होता है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद। संसद में कुल कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 3। तात्कालिक, अल्पसूचित, तारांकित या अतारांकित। संसद की कार्यवाही का लेखा जोखा कौन रखता है? लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय। संसद में राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। संसद के संयुक्त अधिवेशन का उपयोग अब तक कितनी बार हुआ है? तो 3 बार। संसद का वास्तविक कार्य कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद का मुख्य कार्य क्या है? विधि निर्माण करना। संसद के कितने प्रकार के अधिकार होते हैं? तो 3। विधायी, वित्तीय, कार्यपालिका पर नियंत्रण। वित्तीय शक्ति का प्रयोग संसद किसके माध्यम से करती है? वार्षिक बजट पारित करके। भारत का बजट संसद में कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री। बजट संसद में किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 112। और बजट शब्द का कहीं उपयोग नहीं हुआ है संविधान में, इसको वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण किस नाम से जाना जाता है? तो बजट। बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बजट को संसद में पास करने के लिए कितने चरण होते हैं? तो 3 चरण। सामान्य चर्चा, फिर मतदान, फिर विनियोग विधेयक। धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 110। वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 117। ध्यान रखना है, धन विधेयक और वित्त विधेयक अलग अलग है। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का। विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 114। विनियोग विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति। लेखानुदान कितने समय के लिए पारित किया जाता है? अधिकतम 2 महीने। अंतरिम बजट की अवधि कितनी होती है? सामान्यतः 1 वर्ष तक। लेखानुदान का उद्देश्य क्या है? अस्थायी व्यय की स्वीकृति। मनी बिल, जिसको धन विधेयक बोलते हैं, कहाँ पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में। राज्यसभा मनी बिल को कितने दिन तक रोक सकती है? तो सिर्फ 14 दिन तक। अगला क्वेश्चन है, जनरल बिल, सामान्य विधेयक कहाँ पेश हो सकता है? तो किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में। संविधान संशोधन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा या राज्यसभा में। संसद में अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? तो लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर क्या होता है? मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है। संसद में प्रश्नकाल का उद्देश्य क्या है? सरकार को जवाबदेह बनाना। संसद की कार्यवाही का नियंत्रण कौन करता है? अध्यक्ष लोकसभा और सभापति राज्यसभा की। संसद कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण रखती है? तो प्रश्नकाल, स्थायी समिति, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। संसद की विधायी शक्ति किस सूची पर लागू होती है? केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची दोनों पर। राज्य सूची पर संसद कब कानून बना सकती है? आपातकाल या राज्यसभा की अनुमति से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपातकाल की स्थिति में संसद किस पर कानून बना सकती है? सभी 3 सूचियों पर। संसद का वित्तीय अधिकार किस प्रकार सर्वोच्च है? धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है। संसद का विशेषाधिकार किसे कहा जाता है? सदस्यों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति व अवमानना से सुरक्षा। संसद का विशेष सत्र किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति। संसद में राज्यसभा का अस्तित्व क्यों है? संघीय ढांचे की रक्षा हेतु। संसद के कितने स्थायी समिति तंत्र होते हैं? तो 24 विभागीय स्थायी समितियां। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किस सदन के अधीन होती है? तो लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, अनुमान समिति एस्टिमेट कमेटी किस सदन के अधीन होती है? तो लोकसभा। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का सदस्य परंपरा से विपक्ष का नेता होता है।
संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किसके द्वारा तय किया जाता है? संबंधित सदन के द्वारा। संसद में साधारण विधेयक पास होने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो साधारण बहुमत। संसद में संविधान संशोधन पास होने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो विशेष बहुमत। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 87 में। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण कब होता है? प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र और नए लोकसभा के गठन पर। संसद के सदस्य अपने पद की शपथ किसके समक्ष लेते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा नामित अधिकारी के समक्ष। अगला क्वेश्चन है, संसद में कौन सा सदस्य मतदान नहीं करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष सिर्फ बराबरी की स्थिति में निर्णायक वोट दे सकते हैं। राज्यसभा में निर्णायक वोट किसके पास होता है? तो उपराष्ट्रपति के पास। संसद में महाभियोग प्रस्ताव किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 61 पर। संसद में महाभियोग प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति। संसद में न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 4 में। संसद में कौन सा बिल राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है? तो धन विधेयक। संसद की अनुमति के बिना सरकार कितने दिन तक खर्च कर सकती है? अधिकतम 2 महीने तक, लेखा अनुदान के अनुसार। संसद की सर्वोच्चता किससे प्रमाणित होती है? संविधान के अंतर्गत सभी कानून संसद से पारित होते हैं। भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार चुने जाते हैं? निर्वाचक मंडल द्वारा। राष्ट्रपति चुनाव का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 54 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? कोई अनिवार्य योग्यता नहीं दी गई है। राष्ट्रपति पद के लिए कौन पात्र होता है? भारत का नागरिक 35 वर्ष से अधिक आयु, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य। और यही बात उपराष्ट्रपति के बारे में इससे विपरीत होती है, वो राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में कितने वोटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। राष्ट्रपति के चुनाव में किस प्रकार का मतदान होता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग। तो ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 में। राष्ट्रपति महाभियोग प्रस्ताव कौन सा सदन शुरू कर सकता है? तो दोनों में से कोई भी सदन। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वो कितने समय तक पद पर रह सकता है? जब तक नए राष्ट्रपति जो है वो पद ग्रहण नहीं करते हैं। राष्ट्रपति का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो आपकी पार्लियामेंट। राष्ट्रपति का वेतन किस निधि से दिया जाता है? तो भारत की संसद निधि से। राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन कितना है? तो 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होने पर शपथ कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निवास स्थान क्या कहलाता है? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति संसद का कौन सा अंग है? एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद सत्र बुलाने की शक्ति किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 85 में। राष्ट्रपति संसद को कितने समय तक स्थगित कर सकता है? तो अधिकतम 6 महीने से अधिक नहीं कर सकता, अधिकतम 6 महीने तक। संसद द्वारा पारित विधेयक कब कानून होता है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद। राष्ट्रपति अध्यादेश से किस अनुच्छेद में जारी करता है? तो जो आपका अध्यादेश वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? जब संसद का सत्र न चल रहा हो। अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी रहता है? तो अधिकतम 6 महीने और 6 सप्ताह। अध्यादेश किसकी स्वीकृति से जारी किया जाता है? तो मंत्रिपरिषद के चुनाव। राष्ट्रपति किस प्रकार की क्षमादान शक्ति रखता है? तो दया, स्थगन, राहत, दंड परिवर्तन और पूर्ण माफी की। अगर किसी ने किसी का मर्डर भी कर दिया होगा तो उसको भी राष्ट्रपति जो है माफ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति किन अपराधों में क्षमादान दे सकता है? केंद्रीय कानून, सैन्य न्यायालय और मृत्युदंड के मामले में। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करने के लिए बाध्य है। यह किस संशोधन से हुआ है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से। राष्ट्रपति द्वारा दी गई क्षमादान शक्ति का न्यायालय समीक्षा कर सकता है या नहीं? तो कर सकता है।
राष्ट्रपति का स्थान रिक्त होने पर कार्यभार कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश पद को संभालते हैं अस्थायी रूप से। राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल घोषित कर सकता है? तो राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल। जो आपके वित्तीय तीन तरीके के हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 में है। दूसरा है राज्य आपातकाल जो कि अनुच्छेद 356 में है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 में है। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का कौन होता है? तो सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति का महाभियोग किन कारणों से हो सकता है? तो संविधान के उल्लंघन से। महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो विशेष बहुमत की। महाभियोग प्रस्ताव के लिए कितने दिन का नोटिस आवश्यक है? 14 दिन का। 14 दिन पहले आपको नोटिस देना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति को संसद द्वारा कितनी बार चुना जा सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है। किस राष्ट्रपति ने 2 बार से अधिक कार्यकाल पूरा किया है? कोई नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 बार लगातार कार्यकाल पूरे किए हैं अपना। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बन सकता है? तो उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं या नहीं? तो नहीं। राष्ट्रपति की चुनावी सूची में कौन कौन शामिल होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निर्वाचित लोकसभा व राज्यसभा सदस्य, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आपको ध्यान रखना है कि केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति आपके केवल नामांकनधारी प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री किसके प्रमुख होते हैं? तो मंत्रिपरिषद के। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष लोकसभा से, 30 वर्ष राज्यसभा से। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहने तक। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब तक सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे कम समय तक कितने रहे? कौन रहे? गुलजारीलाल नंदा। 13 दिनों तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री के त्याग पत्र किसे दिए जाते हैं? तो राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होना आवश्यक है? लोकसभा या राज्यसभा, किसी का भी हो सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए क्या शर्त है? संसद में बहुमत का समर्थन होना चाहिए। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके परामर्श पर करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रिपरिषद किस प्रकार उत्तरदायी होती है? तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो 3। ये ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देना और नीतियों का संचालन करना। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा। प्रधानमंत्री संसद में कौन सा पद धारण करते हैं? सदन की नेता का। प्रधानमंत्री कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री का वेतन किस निधि से मिलता है? तो भारत के संचित निधि से। प्रधानमंत्री का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? लोकसभा के विश्वास पर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपातकाल में क्या भूमिका निभाते हैं? मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति को देते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियां कितने प्रकार की होती है? तो विधायी, कार्यपालिका, प्रशासनिक, वित्तीय और आपातकालीन। प्रधानमंत्री कौन सा पद धारण करते हैं? लोकसभा, राज्यसभा सदस्य, मंत्रिपरिषद का प्रमुख। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के कार्यों का समन्वय किस प्रकार करते हैं? बैठकों व निर्देशों के माध्यम से। प्रधानमंत्री नीति निर्माण में क्या भूमिका निभाते हैं? तो इनकी सबसे मुख्य भूमिका होती है, प्रमुख भूमिका होती है। प्रधानमंत्री किस संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में। मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र देने पर क्या होता है? पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या इस्तीफे पर क्या होता है? मंत्रिपरिषद आपकी समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है? औपचारिक, वास्तव में बहुमत दल का नेता चुना जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह किसके लिए बाध्यकारी होती है? राष्ट्रपति के लिए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास। भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो मंत्रिपरिषद।
हमेशा देना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद का आकार किसके निर्णय पर निर्भर करता है? तो प्रधानमंत्री के। अगला क्वेश्चन है, 91वें संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार कितना होना चाहिए? तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 75 में। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में है? तो 75 में। प्रधानमंत्री को हटाने की प्रक्रिया क्या है लोकसभा में? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर क्या होता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा ही पूरी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा माना जाता है। प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास। प्रधानमंत्री विदेश नीति तय करने में क्या भूमिका निभाते हैं? इनकी मेन भूमिका रहती है। प्रधानमंत्री रक्षा मामलों में क्या भूमिका निभाते हैं? रक्षा नीतियों का संचालन और राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वित्तीय मामलों में क्या भूमिका निभाते हैं? बजट निर्माण व नीति निर्धारण में नेतृत्व करते हैं। प्रधानमंत्री आपातकाल में किस प्रकार शक्तिशाली हो जाते हैं? संसद व राष्ट्रपति पर प्रभुत्व बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठकें कब और कहाँ होंगी, यह कौन तय करता है? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करता है? तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री किस परिषद के प्रधान अध्यक्ष होते हैं? तो नीति आयोग। प्रधानमंत्री किस परिषद के प्रधान अध्यक्ष होते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद के। और अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किस परिषद के प्रधान अध्यक्ष होते हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के। भारत की संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो 2 सदनों से। संसद का तीसरा अंग कौन सा है? तो राष्ट्रपति। लोकसभा को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ द पीपल, जनता का सदन। राज्यसभा को राज्यों की परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के अध्यादेश को संसद क्या कर सकती है? स्वीकृत, अस्वीकृत या संशोधित कर सकती है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब तक सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति? तो द्रौपदी मुर्मू। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। अब तक कितने उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति बने हैं? तो 7। सबसे पहले उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत पद की शपथ ग्रहण करते हैं? तो अनुच्छेद 60 के तहत। तो इसी के साथ साथियों हमारा 1000 क्वेश्चनों का महामैराथन जो है वो भाग 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद जो है, जो हमारी सीरीज चली हुई है मॉक टेस्टों की सीरीज, उसको कंटिन्यू रखेंगे टॉपिक वाइज। तो आप सभी अपने कमेंट्स करिएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, एप्रोप्रिएट लगता है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय हिमाचल।